जयपुर से खबर है, जहां शुक्रवार को लोक भवन में एयर मार्शल नागेश कपूर, कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्टर्न एयर कमांड ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े से शिष्टाचार भेंट की है। इस भेंट के दौरान दोनों ने सीमा क्षेत्रों के विकास, सैनिक कल्याण, सुरक्षा प्रबंधन और अन्य संबंधित विषयों पर विस्तार से चर्चा की। एयर मार्शल ने राज्यपाल को अपनी कमान क्षेत्र में वर्तमान परिस्थितियों और चुनौतियों की जानकारी दी। राज्यपाल ने सैनिक की भलाई और क्षेत्रीय विकास को लेकर आवश्यक कदम उठाने पर इस मीटिंग में जोर दिया। तो जयपुर से खबर है, जहां एयर मार्शल नागेश कपूर ने राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े से शिष्टाचार मुलाकात की। सीमा क्षेत्रों के विकास, सुरक्षा मामलों पर इस दौरान विस्तार से चर्चा हुई। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 17 से 19 दिसंबर को होने वाली वैश्विक आयुष WHO शिखर सम्मेलन में 113 से अधिक देशों की भागीदारी होगी। उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव करेंगे, जबकि समापन कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल होने की संभावना यहां पर जताई जा रही है। इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की टीम आयुष आधारित उत्पादों और उनके वैज्ञानिक आयामों का प्रदर्शन करेगी। विशेष फोकस अश्वगंधा पर हो रहेगा, जहां वैश्विक विशेषज्ञ इसके एडाप्टोजेनिक और इम्यूनो मॉड्यूलेटरी गुणों पर चर्चा करेंगे। यह शिखर सम्मेलन पारंपरिक और आधुनिक चिकित्सा के वैश्विक समन्वय को नई दिशा देगा। WHO मिलकर के 17 से 19 दिसंबर भारत मंडपम दिल्ली में एक शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर दूसरा शिखर सम्मेलन है और इस शिखर सम्मेलन का जो उद्देश्य तय किया गया है वो है रेस्टोरिंग द बैलेंस, यानी संतुलन को कैसे स्थापित किया जाए या पुनः प्राप्त किया जाए। इसको लेकर के एक बहुत बड़ी वैश्विक मंच पर ये चर्चा दिल्ली में होने जा रही है। इसमें आयुष मंत्रालय, भारत सरकार इसमें सहभागी है और कई देशों के प्रतिनिधि, 100 से ऊपर के देशों के प्रतिनिधि इस शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इसमें कई तरह के शैक्षणिक सत्र होंगे, कई तरह का जो एग्जीबिशंस हैं वो उसमें आयोजित की जाएंगी और एक ट्रेडिशनल मेडिसिन जो है, यानी आयुष पद्धतियाँ और दूसरी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन हैं किस तरह से स्वास्थ्य लाभ के लिए लाभदायक हो सकते हैं पूरे वैश्विक परिवेक्ष्य में, किस तरह से वो लाभदायक हो, इसके ऊपर विचार मंथन होगा। जयपुर से खबर है, जहां राजस्थान विश्वविद्यालय से खबर सामने आ रही है। आज से 14 दिसंबर तक गुलदाउदी प्रदर्शनी यहां पर लगेगी। आज और कल आमजन प्रदर्शनी को देख सकेंगे। 14 दिसंबर को गुलदाउदी के फूलों की बिक्री यहां पर की जाएगी और 150 रुपये प्रति गमला यहाँ कीमत रखी गई है। और इस बार 40 से ज्यादा फूलों की किस्में तैयार की गई है। 7000 से ज्यादा गमलों में गुलदाउदी लगाई गई है। राजस्थान विश्वविद्यालय में आज से गुलदावरी या कहें प्रशुल्क प्रदर्शनी लग रही है, जिसमें 7000 से ज़्यादा जो है गमले यहाँ पर है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। इस समय में राजस्थान विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ और यहाँ पर जहाँ पर गुलदावरी लग रही है, जिसको प्रशुल्क प्रदर्शनी नाम दिया गया है। इसमें तरह तरह के जो पौधे हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसमें 7000 गमले तैयार किए गए हैं, जिसमें अलग अलग पौधों की जो किस्में हैं वो शामिल की गई है। और आज और कल जो आमजन के लिए ये खुला रहेगा और अब से कुछ देर बाद जो है गुलदावरी प्रदर्शनी है, इसका जो है उद्घाटन होगा। तरह तरह के पौधे यहाँ पर हैं और 7000 से ज़्यादा जो गमले हैं वो यहाँ पर लगाए गए हैं। हम बातचीत कर लेते हैं कि अब जो प्रदर्शनी है वो किस तरह से खास रहने वाली है और किस तरह के पौधे जो है यहाँ पर लगाए गए हैं। जी सर, एक गुलदाउदी प्रदर्शनी ये जयपुर की एक लोकमान्य प्रदर्शनी है। इसका इस बार 29वां संस्करण आयोजन कर रहे हैं। सन 1987 से ये प्रदर्शनी आयोजित की जा रही है। इस बार खास ये है कि इस बार हमने 6 से 7000 गमले लगाए। गुलदाउदी के साथ में हमने मैरीगोल्ड के साथ विभिन्न किस्म की प्रजातियां जो हमने गमले में प्रदर्शनी के लिए की है। और गुलदाउदी की इस बार हमको एक अच्छी से अच्छी दुर्लभ किस्म की वैरायटी इस संस्करण में उपलब्ध है। अगर आमजन इन पेड़ों को लेना चाहे, ये जो आपने पौध लगाई है इनको लेना चाहे, तो क्या इसकी कीमत?
जी ये आज और कल 2 दिन प्रदर्शनी के लिए रहेगा। परसों से इनका विक्रय किया जाएगा। गुलदाउदी का गमला 150 रुपये प्रति गमले के हिसाब से विक्रय किया जाएगा और एवं गेंदा और डहलिया का है वो 100 रुपये के हिसाब से हमको किया जाएगा। तो जो 2 दिन जो है आमजन के लिए ये खुला हुआ है। मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि अगर वो तस्वीरें दिखाएं तो तरह तरह के जो यहाँ पर फूलों की पौध है वो यहाँ पर लगाई गई है और आमजन जो है यहाँ पर अगर विजिट करना चाहे, क्योंकि काफ़ी अच्छा जो है नज़ारा यहाँ पर देखने को मिल रहा है, चारों तरफ फूल हैं, तो वो 2 दिन आज और कल यहाँ पर आ सकते हैं। और 14 तारीख को अगर हम बात करें तो यहाँ से जो ये गमले हैं, गमले सहित ये जो पौध लगी है, इसको जो है यहाँ पर खरीद कर लेकर जा सकते हैं। अब से कुछ देर बाद जो है इस प्रदर्शनी का जो है वो उद्घाटन होगा और उसके बाद जो आमजन के लिए ये खुली रहेगी और वो यहाँ पर आकर विजिट कर सकते हैं। सहयोगी दिनेश के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर। सवाई माधोपुर में रामद्वार के पास पैंथर के हमले में 7 वर्षीय बालक विक्रम आटीले की मौत हो गई है। बालक अपने पिता के साथ बालाजी के दर्शन कर लौट रहा था, तभी पैंथर ने उस पर हमला कर दिया और उसे जंगल में ले गया। आसपास के लोगों ने बच्चे की तलाश की तो और शव उसका बरामद किया। शव को जिला अस्पताल मुर्दाघर में रखवा दिया गया है। वन विभाग ने 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और अन्य सरकारी लाभ देने का यहाँ आश्वासन दिया है। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। और अब जोधपुर से खबर है, जहां जोधपुर के सरदारपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर सूचना पर बिना सी फॉर्म के विदेशी युवतियों के ठहरने वाले वन मोर स्पा सेंटर पर छापा मारा। मौके से 10 थाईलैंड की युवतियां और एक नेपाली युवती शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार हुई है, जबकि स्पा संचालक फरार हो गया है। पुलिस ने सभी को थाने में पूछताछ के बाद अदालत में पेश किया। थानाधिकारी जयकिशन ने बताया कि सी फॉर्म विदेशी नागरिक का पंजीकरण दस्तावेज होता है, जिसे ठहरने के 12 घंटे के अंदर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सीआरडी या FRRO को भेजना आवश्यक होता है और उल्लंघन पर होटल या संस्था संचालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई यहां की जाती है। निर्देशों के अनुसार ये जो खास तौर से विदेशी जो भी नागरिक हैं, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, उनकी लगातार चेकिंग की जा रही है। उसी क्रम में स्पा सेंटर पर चेकिंग की गई थी, जहां पर विदेशी युवतियां मिली थी। तो प्रथम दृष्टया उनको थाने पर लाकर उनके जो यहाँ की फॉर्मेलिटीज़ हैं, इमिग्रेशन से रिलेटेड, उनकी चेकिंग की गई। सी फॉर्म के बारे में CID जोन को इत्तला दी गई। सी फॉर्म्स के वेरिफिकेशन किए गए। यहाँ के किस कारण से यहाँ रह रहे हैं इसके संबंध में उनसे पूछताछ की गई। उसी क्रम में लाए थे, तो प्रिवेंटिव मेजर्स लेना जरूरी था। उसी क्रम में उनके खिलाफ 10 युवतियाँ थी जो थाईलैंड निवासी थी, उनकी जो फॉर्मेलिटीज है वो चेक की। बयाना रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को पटना अहमदाबाद अजीमाबाद एक्सप्रेस में टिकट जांच के दौरान एक टीटी ने यात्री को थप्पड़ मार दिया, जिससे उसके चेहरे पर चोट लगी। घटना के बाद कोच में हंगामा हुआ और यात्रियों ने टीटी के से इलाज के पैसे की मांग की। विवाद के बीच TTE ने ट्रेन की चैन खींचकर महावीर जी स्टेशन पर ट्रेन रोकी और AC कोच में भाग गया, जबकि यात्री पीछा करने के बावजूद प्रवेश यहां नहीं कर पाए। स्टेशन मास्टर ने चैन पुलिंग का आरोप यात्रियों पर लगाया, लेकिन उन्होंने TTE ने चैन खींचने की बात बताई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यात्रियों ने शिकायत कोटा मंडल प्रशासन को भेजी है, जो प्रकरण की अब जांच कर रहा है। बांसवाड़ा में कस्टम से कुपड़ा बाईपास रोड पर बढ़ते यातायात और लगातार दुर्घटनाओं के चलते सड़क चौड़ीकरण और डिवाइडर निर्माण की मांग तेज हो गई है। न्यू लुक गर्ल्स PG कॉलेज की प्रिंसिपल ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि इस मार्ग पर कई कॉलेज और उद्योग होने से भारी आवाजाही रहती है और डंपर ट्रोलों के चलते दुर्घटनाओं का खतरा यहां पर बढ़ गया है। नागरिकों ने प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की यहां अपील की है।
इस वक्त मैं बांसवाड़ा के जिला कलेक्ट्री के अंदर में खड़ा हुआ हूं। शहर के अंदर में टूटी हुई सड़कों को लेकर लगातार शासन प्रशासन को घेरने का काम हो रहा है, लेकिन इस वक्त से ये जो तमाम छोटी छोटी बच्चियां हैं वो यहाँ पर लगातार जो हो रहे सड़क हादसे हैं उनमें कमी लाने को लेकर यहाँ पर शासन प्रशासन से गुहार लगाई है कि लगातार बांसवाड़ा से जो डूंगरपुर रोड है उस पर आधे आधे फीट के खड्डे पड़े हुए हैं। सरकार द्वारा हाल ही के अंदर में SDRF और जो आपदा प्रबंधन उसके अंदर में करोड़ों रुपए का बजट दिया है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर जो खड्डों का भरने का जो काम वो कहीं ना कहीं देरी से हो रहा है। PWD विभाग के लगातार जो अधिकारी हैं वो दावे कर रहे हैं, लेकिन इन दावों की पोल है वो लगातार हो रहे, सड़क हादसे खोल रहे। तमाम जो बच्चे हैं उनके साथ में बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या है पूरा मसला? कस्टम से कुपड़ा तक का जो रोड है, जहाँ बहुत ज़्यादा रश है, खड्डे हैं, जिससे कि आवन जावन में हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हमारे कॉलेज के जाने के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है खड्डों के कारण, रश के कारण और जो स्पीड में गाड़ियाँ जाती है उनके कारण। तो हमारी ये मांग है कि उन खड्डों को भरा जाए, रोड को थोड़ा चौड़ा किया जाए ताकि हमें सुविधा हो। और आज ही इसी वजह से हमारे कॉलेज की एक बच्ची जिसका एक्सीडेंट हो गया और उसको तुरंत ही उदयपुर ले जाना पड़ा हेड इंजरी के कारण। तो इसीलिए हमने कलेक्टर साहब से भी यही बात की है कि हमारी मांग को सुने, उन्होंने सुना भी है, वो समझे भी हैं और इस रोड को सही करवाया जाए ताकि हमें सुविधा हो सके। देखिए, बिल्कुल आपकी मांग जायज़ है, क्योंकि सरकार का भी काम यही है कि जिस प्रकार से लाखों करोड़ों रुपए का बजट दिया जाता है वो बजट भी धरातल पर दिखना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विभाग की इसके अंदर में नाकामी है। किस प्रकार का आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने आपको? कलेक्टर साहब ने हमारी बात सुनी है, हमारी बात को समझा है और उन्होंने बोला है कि इसके लिए जो भी किया जा सकता है वो करने का ट्राई करेंगे। तो बिल्कुल हम भी यही कहते हैं। सच बेधड़क न्यूज़ भी PWD विभाग से अपील करता है कि आप लगातार अपने प्रयास करते रहे, जो खड्डे हैं उनको भरते रहे, ताकि जो लगातार सड़क हादसे के अंदर में बांसवाड़ा नंबर 1 है उसको कहीं ना कहीं है वो आंकड़ों के अंदर में कम लाया जाए। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच बेधड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। हिंडौन सिटी के जवाहर नवोदय विद्यालय से कक्षा 11 का एक छात्र अचानक लापता हो गया, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने स्टेट हाईवे पर चक्का जाम कर हंगामा किया। छात्र सुरोट थाना क्षेत्र के ढिंडोरा गांव का रहने वाला है। पुलिस ने भारी ज़ाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को समझाया और छात्र की तलाश शुरू कर दी है, जिसके कुछ ही घंटों में ननिहाल से सकुशल बरामद कर लिया गया है छात्र को। इसके बाद जाम हट गया। घटना से विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ गए हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी ऐसी घटनाएं हुई है, लेकिन प्रबंधन ने कोई ठोस कदम यहां नहीं उठाया है। तो हिंडौन सिटी से खबर है, जहां नवोदय स्कूल का छात्र एकदम से लापता हो गया। सिरोही के पिंडवाड़ा इलाके में स्वरूपगंज थाना क्षेत्र के धनारी गांव में अज्ञात चोरों ने बीती रात 7 मकानों और धनेश्वर महादेव मंदिर के ताले तोड़कर सामान चोरी किया। स्वरूपगंज कस्बे में भी एक मकान से लाखों रुपए का सामान चोरी हुआ है। घटनास्थल का निरीक्षण करने पुलिस की टीम जुटी हुई है। वहीं नाराज ग्रामीणों ने थाना में ज्ञापन देकर सुरक्षा बढ़ाने और गश्त तेज करने की यहां मांग की है। सिरोही से खबर है, जहां धनारी गांव में चोरों ने मकान और मंदिर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। धनारी गांव में चोरों ने मकान और मंदिर में चोरी की है। ग्रामीणों ने यहां प्रशासन से सुरक्षा और गश्त बढ़ाने की मांग की है। डीडवाना सीकर मार्ग पर सुपका गांव के पास देर रात एक चलती कार में अचानक आग लग गई, लेकिन कार में सवार 3 लोग समय रहते बाहर निकल गए, जिससे वे सुरक्षित रहे। कार डीडवाना से सीकर जा रही थी, तभी बोनट से धुआं निकलने के बाद आग तेजी से फैल गई और कुछ ही मिनटों में कार पूरी तरह से जलकर कबाड़ बन गई। आसपास के लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन जल चुका था। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट या तकनीकी खराबी बताया जा रहा है। पुलिस जले हुए वाहन को हटाने और मामले की जांच में जुटी हुई है। तो डीडवाना से खबर है, जहां चलती कार में भीषण आग लग गई। प्रतापगढ़ जिले के तीनों उपखंड प्रतापगढ़, अरनौद और छोटी सादड़ी में अभिभाषक संघ चुनाव में मतदान शुरू हो गया। अध्यक्ष और सचिव पदों पर कांटे की टक्कर के बीच अधिवक्ताओं की भागीदारी उत्साहजनक है। प्रतापगढ़ में अध्यक्ष पद के लिए बलवंत बंजारा और जितेंद्र राठौड़ आमने सामने हैं, जबकि सचिव पद पर 3 उम्मीदवार हैं। अरनौद में हर्षवर्धन सिंह सिसोदिया और पवन भावसार अध्यक्ष पद के दावेदार हैं। सचिव पद के लिए जसपाल आंजना और
शरद जैन आमने सामने हैं। छोटी सादड़ी में रामप्रसाद जड़वा और राकेश जाटव के बीच अध्यक्ष पद की जंग है। मतदान सुबह 10 बजे से शुरू होकर दोपहर 3 बजे तक चला और मतगणना के बाद आज शाम तक परिणाम भी यहां घोषित हो जाएंगे। कोरिया के बैकुंठपुर वन क्षेत्र में बाघों की गतिविधियां बढ़ गई है, जिससे स्थानीय लोग डर के साए में रह रहे हैं। वन विभाग के ट्रैप कैमरों में बाघिन अपने 2 शावकों के साथ कैद हुई, जिन्हें जांच के लिए देहरादून भेजा गया, जहां विशेषज्ञों ने पुष्टि की कि यह वही बाघिन है जो पिछले महीनों से टेमरी बीच में विचरण कर रही थी। दोनों शावक स्वस्थ और सक्रिय पाए गए हैं, लेकिन बाघिन की मौजूदगी से ग्रामीणों में चिंता का माहौल है, भय का माहौल बना हुआ है।